Bismillahirrahmanirrahim, students. Welcome with another episode of chapter number 6 और हस्ब आदत एक दुआ के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा और रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम मीन्स जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे बल्कि कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम हैबिट और सिमेट्री ऑफ द बैक्टीरियम को स्टडी किया हुआ था, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स मे बी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। और हम ये भी देखेंगे कि अगर ये फ्लैजेलम है तो इसकी वेरियस टाइप्स या वेरिएशंस क्या हो सकती हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हम बैक्टीरिया को नॉर्मल सेल के अलावा जो उसमें चीज़ें प्रेजेंट है, समथिंग लाइक सेल वॉल, समथिंग लाइक कैप्सूल और स्लाइम, इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली हम लोग बैक्टीरियल एनवेलप के नाम से जानते हैं। तो हम इस एनवेलप को स्टडी करेंगे कि उससे कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या रोल हो सकते हैं। और इस लेक्चर के बिल्कुल एंड पे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग और उसकी लॉजिकल बेसिस या ग्राउंड्स क्या हैं। और फाइनली आप देख रहे हैं कि हमने एक टेबल बना के रखा है आप लोगों की बुक में से ही, जो हमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चरल यू कैन से वेरिएशंस के बारे में आगाह करेगा। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड आवर लेक्चर और अब इस लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि हम कंटिन्यू करेंगे विद द सिमेट्री और हैबिट ऑफ द बैक्टीरियम। और हम लोगों ने एक हैबिट से रिलेटेड जो बात शुरू की थी, शायद आपको याद होगा, हैबिट और सिमेट्री, और इससे मुतालिक हमने कल ये बात की थी स्टूडेंट्स कि हमारे पास बैक्टीरिया की दो मेन टाइप्स है। उनमें से एक थे बॉल लाइक, और ये जो बॉल लाइक बैक्टीरिया था हमने उसको कोकाई का नाम दिया था, राइट। और अगर हमारे पास एक कोकाई बैक्टीरिया है तो ये इस प्लेन में डिवाइड हो सकते हैं, आई मीन वर्टिकली डिवाइड हो सकते हैं। वर्टिकली डिवाइड हुए तो उसके रिजल्ट में दे में अरेंज देमसेल्फ इन ग्रुप ऑफ 2, और अगर ये ग्रुप ऑफ 2 में अरेंज थे तो हमने इन्हें डिप्लो कोकाई का नाम दिया था, राइट। और अगर ये वाले बैक्टीरिया दोबारा से डिवाइड हुई इस तरीके से तो फिर ये एक 4 का ग्रुप बना सकते हैं, और अगर ये एक दफ़ा फिर डिवाइड हो जहाँ से तो ये ग्रुप ऑफ 8 बना सकते हैं। तो अब ये जो कोकाई हैं ये बिल्कुल एक लीनियर फैशन में एक स्ट्रैप की तरह से अरेंज्ड हैं, तो हम लोग इन्हें स्ट्रेप्टो कोकाई का नाम देते थे, स्ट्रेप्टो कोकाई का नाम देते हैं। स्ट्रैप अपने याद रखते हैं, स्ट्रैप का मतलब एक पटा, चेन, आप इसे उस नाम से याद रख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये एक मरतबा वर्टिकल डिवाइड करें और एक मरतबा हॉरिजॉन्टल डिवाइड करें। मिसाल के तौर पे कि अगर ये मेरे पास एक बैक्टीरिया में ये इस तरह डिवाइड हुआ तो उसके रिजल्ट में 2 सेल प्रोड्यूस हुए। लेकिन अगर दूसरी मरतबा ये पहली प्लेन के एट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के ज़ाविये पे डिवाइड करेगा तो उसके रिजल्ट में ये मेरे पास ग्रुप ऑफ 4 प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। और ये जो मेरे पास ग्रुप ऑफ 4 सेल्स हैं जो को प्लेनर हैं, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स फॉर टेट्राड का। तो टेट्राड, टेट्रापैक से आपको याद होगा कि टेट्राड का मतलब होता है 4, ग्रुप ऑफ 4। तो ये 4 बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसे हम टेट्राड का नाम देते हैं। फिर अगर ये दोनों डिवीजन के एट राइट एंगल एक और डिवीजन प्रोड्यूस हो तो उसके रिजल्ट में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आप लोगों के पास कि हमारे पास ग्रुप ऑफ 8 सेल्स प्रोड्यूस होता है, जिसमें ये 4 सामने के सेल है और जो 4 सेल मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ वो इनके बैक पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, समथिंग लाइक इट। तो ये मेरे पास एक ग्रुप ऑफ 8 सेल्स प्रोड्यूस हो गया था जो कि एक क्यूब की फॉर्म में, एक 3D स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है। और आप लोगों को याद है हमने इसे सार्सिना का नाम दिया था। तो ये भी एक बैक्टीरियल हैबिट है कि वो ग्रुप ऑफ 8 की फॉर्म में भी रह सकते हैं। लेकिन अब तक जो हमने सिमेट्री स्टडी की, जो हमने हैबिट स्टडी की, उसके लिहाज से जो बैक्टीरिया थे वो किसी खास पैटर्न में अपने आप को डिवाइड कर रहे थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो विदाउट एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस डिवाइड होते रहे, और उसके रिजल्ट में आमतौर पे आप अपने माइंड में लेके आए ग्रेप्स का एक गुच्छा, तो उसमें देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेप्स। तो यहाँ पर भी अगर बैक्टीरिया कभी इस तरह डिवाइड करे और कभी फॉर एग्जांपल इस तरह डिवाइड कर ले और कभी फॉर एग्जांपल इस तरह डिवाइड कर ले, तो इनके मिलने से एक क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया बच जाता है। इस क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं व्हाट,
स्टेफिलोकोकाई। तो ये हमारे पास कल की थोड़ी सी रेपिटेशन है, हमने लेक्चर को डेलिबरेटली रिपीट किया ताकि ब्रेक ना आए और पूरे लेक्चर में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेम इज द केस विद व्हाट बेसिलाई, और मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि जो बेसिलाई है वो बेसिकली रॉड लाइक है, दे आर रॉड लाइक बैक्टीरिया। अब इनके बारे में आप लोगों ने एक बात याद रखनी कि ये बैक्टीरिया हमेशा अपनी लेंथ के एट राइट एंगल डिवाइड होंगे, राइट। अगर ये अपनी लेंथ के एट राइट एंगल डिवाइड हो रहे हैं तो उसके रिजल्ट में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये दो ग्रुप की फॉर्म में रहे, अगर ये ग्रुप ऑफ टू में रहे तो जाहिर है ये डिप्लोबैसिलाई कहलाएंगे, और अगर ये वाले बैक्टीरिया कीप ऑन डिवाइडिंग इन द सेम प्लेन तो वो एक स्ट्रैप, वो चेन बना सकते हैं, तो जाहिर है ये स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहलाएंगे। तो ये कहलाएंगे स्टूडेंट्स व्हाट, डिप्लोबैसिलाई। डिप्लो का मतलब है टू और बैसिलाई का मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया, और ये कहलाएगा मेरे पास स्ट्रेप्टोबैसिलाई, और इसका मतलब मेरे पास ये है कि ये वाले बैक्टीरिया एक चेन की फॉर्म में अरेंज हो गए, राइट स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप लोगों की बुक में भी इवेंचुअली इसको उन्होंने यहाँ डायग्राम में आपके बनवाया भी है, वो ये कि ये वाले बैक्टीरिया कभी भी इस फॉर्म में डिवाइड नहीं होते, यानी कि इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल कट नहीं आता, लंबाई के रुख कभी डिवाइड नहीं होते। अगर डिवाइड नहीं होते तो जाहिर है ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स को डिस्कस किया है अबाउट द वर्ड सिमेट्री। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम हमारे पास क्या है, लोकोमोशन। अब हम चल रहे हैं लोकोमोशन की तरफ, और लोकोमोशन के लिहाज से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो मोटाइल हैं, राइट। मोटाइल का मतलब है कि दे कैन मूव, उनको तो हम ज़ाहिर है तफसील से यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन जो इसकी ऑपोजिट फॉर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, सेसाइल। सेसाइल का मतलब है कि उनके पास कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है, नो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। तो सवाल ये है कि अगर इन ऑर्गेनिजम्स के पास कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है तो फिर ये मेरी बॉडी में कैसे मूव करेंगे, तो आंसर इज जाहिर है दे विल जॉइन माय ब्लड, और फिर मेरा ब्लड इनको मेरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और जहां कहीं भी इन्हें पॉइंट ऑफ एडिशन चिपकने का मौका मिलेगा ये वहीं पे जाके अपने आप को अटैच कर लेंगे और इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। अगर मेरे पास बैक्टीरिया मोटाइल हैं तो फिर उनके पास जाहिर है कोई ना कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन होगा। उस ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन को हम लोग नाम क्या देते हैं जी, उसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स अ टेल, और ये जो टेल है उसे हम नाम क्या देते हैं, फ्लैजेलम। फ्लैजेलम ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होती है, एक के लिए, और अगर ये ज्यादा हो जाए, मीन अगर मैंने इसी की प्लूरल को डिस्क्राइब करना हो तो फिर हम लोग उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, फ्लैजेला। प्लूरल है फ्लैजेला और सिंगुलर क्या है, फ्लैजेला। अब अगर कोई बैक्टीरिया हो बिल्कुल गंजा, उसके सर पे कोई एक बाल भी ना हो, तो उस किस्म के बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं ए ट्राइकस बैक्टीरियम, ए ट्राइकस बैक्टीरियम, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर किसी बैक्टीरियम के ऊपर एक फ्लैजेलम अटैच हो, जैसे कि अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला बैक्टीरियम कहलाएगा मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स वन, और ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजेला। तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जिसके ऊपर एक ऑर्गन ऑफ प्रोपल्शन है, मूवमेंट है, जिसका नाम क्या था, फ्लैजेलम। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे किसी बैक्टीरियम के एंड पे एक तरफ ही देयर मे बी अ टफ्ट ऑफ सीलिया, यानी कि दे विल बी मोर मोटाइल, दे विल बी मोर एक्टिव एज कंपेयर टू जाहिर मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। तो ऐसे किस्म के बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस बैक्टीरियम।
उसके बाद जो हमारे पास थर्ड किस्म के बैक्टीरिया हैं उन्हें हम लोग देखते हैं तो वहां पे हमें बैक्टीरिया की दो साइड्स पे इस तरह के पोर्स नजर आते हैं, यानी कि नौ किसी बंदे की मूंछों की तरह से यहां दो तरफ आप लोगों को टफ टफ से नजर आते हैं। तो इस किस्म के बैक्टीरिया को हम लोग एम्फी ट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं, एम्फी ट्राइकस बैक्टीरियम या ओवरऑल में एम्फी ट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। तो चूंकि यहाँ पे ये सिंगल है इसलिए मैं बैक्टीरियम का वर्ड यूज कर रहा हूं। तो ये भी बात आप याद रखें, जब मैं वर्ड यूज करता हूं बैक्टीरियम तो इसका मतलब होता है एक, और बैक्टीरिया का मतलब होता है कि इस तरह के बहुत सारे सेल। मींस बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि मेरे पास बैक्टीरियल बॉडी के ऊपर हर तरफ प्रेजेंट हो व्हाट, फ्लैजेला। अगर तमाम तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट है, समथिंग लाइक इट, तो हम लोग इसे नाम बोलते हैं व्हाट, पेरीट्राइकस बैक्टीरियम, पेरीट्राइकस बैक्टीरियम, राइट। तो ये हो गई मेरे पास बैक्टीरिया की चार टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट, नंबर ऑफ फ्लैजेला। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यहां देखें क्या है, वो है पिलाई एंड देयर फंक्शन। तो सवाल ये है कि पिलाई क्या चीज होती है। जैसे मैंने वो कल बोला था स्टूडेंट्स कि इनफैक्ट जो वर्ड है वो है पाइलाई, और ये जो चीज है मेरे पास स्टूडेंट्स व्हाट, पाइलाई, इसके बारे में आप लोगों ने जो बात गौर से देखनी है वो ये है कि इन्हीं फ्लैजेला के दरमियान में कहीं ना कहीं हम लोगों को नजर आती है एक और ट्यूब, समथिंग लाइक इट। जैसे कि ये एक ट्यूब लगा दी मैंने। अब आपको ये वाली बात भी समझ आ गई कि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है ट्यूब। अब ट्यूब का मतलब है जाहिर है कोई ऐसी चीज है जो अंदर से हॉलो है। तो जो पिलाई हैं और पाइलाई हैं बेसिकली दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड और दे आर ट्यूब लाइक, हॉलो हैं और ट्यूब लाइक। जाहिर है स्टूडेंट्स अगर ये ट्यूब लाइक हैं तो फिर इनका डायामीटर इन पर्टिकुलर फ्लैजेला से ज्यादा होना चाहिए। सो दे हैव लार्जर डायामीटर, उनका जो डायामीटर है वो जाहिर है ज्यादा है, राइट। अगर ये हॉलो है और डायामीटर ज्यादा है तो डेफिनेटली इनका कोई यूनिक फंक्शन होगा। तो अगर हम इन्हीं पाइलाई के फंक्शन की बात करें तो आंसर इज दे आर डिजाइन्ड बाय द नेचर टू कैरी आउट कॉन्जुगेशन। और अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि कॉन्जुगेशन क्या है तो आप लोग बताएंगे कि इट इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उस रिप्रोडक्शन में दो बैक्टीरिया जो डेफिनेटली ओपोजिट मेटिंग टाइप के हैं, जिनमें से मैं एक को बोल रहा हूं आप लोगों के लिए MT पॉजिटिव, राइट, और एक को मैं बोल रहा हूं MT नेगेटिव। एक को मैं बोल रहा हूं MT पॉजिटिव और एक को मैं नाम दिया है स्टूडेंट्स क्या, MT नेगेटिव, राइट। इसमें से एक बैक्टीरियम ऐसा है जो डोनर है और एक बैक्टीरियम ऐसा है जो रेसिपिएंट। लेकिन उस प्रोसेस के दौरान में जो सबसे अहम डेवलपमेंट होती है वो ये है कि इस पर्टिकुलर हॉलो ट्यूब के डेवलप हो जाने की वजह से अब इन दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो सकते हैं, राइट। प्लस अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरने वाले हैं तो इनके गैमेट्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं। इस किस्म की हॉलो ट्यूब को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। और उसके लिए चाहिए हमें दो ऑर्गेनिज्म, एक फॉर एग्जांपल क्या है MT पॉजिटिव मेटिंग टाइप पॉजिटिव और एक क्या है MT नेगेटिव मेटिंग टाइप नेगेटिव। और यूजुअली जो डोनर है वो पॉजिटिव होता है और जो रेसिपिएंट है वो नेगेटिव होता है, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने डिस्कस भी कर लिया, लोकोमोशन डिस्कस भी कर ली, और अब हम चल रहे हैं सेल एनवेलप की तरफ। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज
सेल एनवेलप। अब ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स सेल एनवेलप है, राइट, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि हर वो चीज जो सेल मेम्ब्रेन के अलावा बैक्टीरिया का पार्ट है उसे हम लोग सेल एनवेलप में शामिल कर देंगे। और जैसे आपने देखा इंट्रोडक्शन में भी कि हम सेल एनवेलप में 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। एक को हम बोलते हैं कैप्सूल, एक को हम बोलते हैं स्लाइम, और एक को हम बोलते हैं व्हाट, सेल वॉल, राइट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, कैप्सूल को। यानी कि बहुत से बैक्टीरिया की टाइप ऐसी होती है कि जिन्होंने अपने गिर्द म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग शील्ड डेवलप कर लिया है। उस बड़े ही स्ट्रॉन्ग शील्ड में अगर आप देखें तो आप लोगों को पॉलीसैकेराइड की रिपीटेड यूनिट्स नजर आती है, और सम टाइम उसके अंदर आप लोगों को प्रोटीन भी नजर आती है, और सम टाइम ये दोनों चीजें इकट्ठी भी पाई जाती, राइट। इनके मिलने से जो बड़ा हार्ड सा कोट बन जाता है अराउंड द बैक्टीरियम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द कैप्सूल। वो वाले बैक्टीरिया जो अपने गिर्द कैप्सूल बनाने की सलाहियत रखते हैं, दे आर मोर प्रोटेक्टेड देन दोज बैक्टीरिया के जो कैप्सूल अपने गिर्द नहीं रखते। तो इट इज अ डिफेंसिव मेजर ऑफ द बैक्टीरियम अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक और चीज जिसे हम नाम कहते हैं स्टूडेंट स्लाइम। अब बहुत से अगेन बैक्टीरिया मेरे पास ऐसे हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कोकाई को डेवलप कर लेता हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लूजली बाउंडेड, एक लूजली अटैच्ड मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एक स्लाइमी सी लेयर। जाहिर है अगर ये स्लाइमी है तो ये मुझे चिपचिपी नजर आएगी, गमी नजर आएगी, राइट। इसलिए मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, गमी, राइट, और स्लिपरी। और अगर आप इसको देखें तो ये भी एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर क्या कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर स्लाइम के ऊपर आप लोगों के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि शायद वही बात है, ये आपको वो एक नंबर दे सकती है जो आपको मेडिकल कॉलेज में ले जाए, और अगर आप डॉक्टर बन जाएं तो ये चीज आप लोगों को अपने पेशेंट्स को क्योर करने में भी हेल्प करेगी। ये स्लाइम जाहिर है लूजली अटैच्ड होता है विद द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। अब जब ये वाला बैक्टीरिया जिसके बाहर स्लाइम का कोट है, जब ये हमारे सेल में जाएगा तो इसकी म्यूकोपॉलीसैकेराइड यूनिट्स ये तेजी से मेरे ब्लड में डिसॉल्व होंगी, और जब ये तेजी से डिसॉल्व होंगी तो ये मेरी बॉडी में पॉइजन के लेवल बहुत ज्यादा जल्दी से इंक्रीज कर देंगी, और एज अ रिजल्ट इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी टू कॉज एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो बहुत जल्दी से बंदे की तबीयत को खराब कर देती हैं, समथिंग लाइक कॉलरा। यानी कि अगर एक बहुत हैवी किस्म का ऑर्गेनिज्म भी है तो कॉलरे की इन्फेक्शन के बाद मुमकिन है वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही कहां चला जाए, अंडरग्राउंड। तो वो वाले बैक्टीरिया जो जिनके ऊपर स्लाइम की लेयर होती है, दे हैव द मोर एबिलिटी टू कॉज डिजीज। यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ स्लाइम कैप्सूल इंक्रीजेस व्हाट, द पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब है डिजीज कॉजिंग एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियम। तो वो वाले बैक्टीरिया जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस होते हैं उनके बाहर स्लाइम का लेयर है, और जिनके बाहर ये लेयर नहीं होगी उनकी पैथोजेनेसिटी या एक्यूट डिजीजेस कॉज करने की एबिलिटी कोरेस्पॉन्डिंगली कम होगी। और अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स किसके ऊपर, सेल वॉल की तरफ। ये जाहिर है इस लेक्चर का हमारा लास्ट पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल वॉल तकरीबन तमाम बैक्टीरिया के अराउंड प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप है, एक जीनस है मेरे पास बैक्टीरिया की, जिसे हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा नाम दिया था। शायद आपको याद होगा माइकोप्लाज्मा ही वो जीनस थी कि जिसके अंदर हमारे बैक्टीरियल किंगडम के सबसे स्मॉल बैक्टीरिया भी प्रेजेंट थे, राइट। तो इस माइकोप्लाज्मा जीनस की हम बात कर रहे हैं कि इस माइकोप्लाज्मा के जीन के ऑर्गेनिजम्स ये
लैक सेल वॉल, इनके बाहर सेल वॉल नहीं होती। और आप लोगों को एक बात और बताऊं कि जो टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया है उसका ताल्लुक भी इसी जीनस के साथ है, माइकोप्लाज्मा के साथ। और इस पर्टिकुलर एबिलिटी की वजह से ही, जरा बात को गौर से सुनिए, कि इस पर्टिकुलर एबिलिटी की वजह से ही ये वाला बैक्टीरियम कहीं भी इन्वेड कर सकता है और ये हमें किसी किस्म की टीबी भी कॉज कर सकता है। दैट्स वाई कि खुदा ना खास्ता हमें टीबी लंग्स की भी हो सकती है, टीबी इंटेस्टाइनल भी हो सकती है, टीबी आप लोगों के लिवर की भी हो सकती है, टीबी आप लोगों के बोन्स की भी हो सकती है, टीबी इवन आप लोगों के ब्रेन की भी हो सकती है। और ये सारी जगहों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही है उसको कि उसके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये कहीं भी इन्वेड कर जाता है। तो जहां भी ये खुदा ना खास्ता बैक्टीरिया इन्वेड करेगा ये उस किस्म की टीबी कॉज कर देगा। राइट स्टूडेंट्स, तो माइकोप्लाज्मा इज अ जीनस दैट लैक सेल वॉल, अदरवाइज जितने भी हमारे पास किंगडम में बैक्टीरिया हैं दे हैव गॉट अ सेल वॉल। राइट, अब जो सेल वॉल है ये बड़ी यूनिक किस्म की चीज है, बैक्टीरिया के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिर एग्जांपल लेते हैं जैसे एक टायर की और ट्यूब की। यू नो कि इन केस ऑफ ट्यूब वी कैन इन्फ्लेट डेफिनेट अमाउंट ऑफ एयर इनटू द ट्यूब, यानी कि मैं ट्यूब में किसी खास हद तक ही हवा भर सकता हूं। अगर मैं ट्यूब में उससे ज्यादा हवा भरूंगा तो ट्यूब फट जाएगी। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो अमाउंट है वो 15 पाउंड है, राइट। लेकिन अगर मैं इसी ट्यूब को एक टायर के अंदर रख दूं, राइट, तो अब मैं इस पर्टिकुलर ट्यूब में 60 पाउंड तक हवा भी भर सकता हूं। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर ट्यूब को फटने से बचाया टायर ने। सेम इज द केस विद द सेल वॉल, राइट। सेल वॉल बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। मैंने वर्ड डेलिबरेटली यूज किए आप लोगों के लिए। ऑस्मो का मतलब होता है वाटर, ऑस्मोटिक लाइसिस का मतलब है पानी दाखिल होने की वजह से फटने से बचाती है। यानी कि अगर आप इस बैक्टीरिया को बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी रख दोगे तो बैक्टीरिया कभी भी बर्स्ट नहीं होंगे, बिकॉज दे आर बेस्टोव्ड विद, उन्हें नवाजा गया है किस चीज के साथ, सेल वॉल के साथ। अब सेल वॉल की स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स होती है, राइट। एक वो सेल वॉल है जो बहुत थिक है और एक वो सेल वॉल है जो कि बहुत थिन है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा हुआ है। उस टेबल के अंदर हम इन दो डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स को कंपेयर करेंगे और फिर ये देखेंगे कि अगर हमने इनको डिफरेंशिएट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक ऑफ स्टेनिंग यूज करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यू कैन से कॉलम। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, इस टेबल में आपको नजर आ रहा है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं डिफरेंट, और डेफिनेटली मेरे आप लोगों की बुक के पैटर्न को थोड़ा सा मजीद अरेंज कर दिया, बिकॉज कि अगर आप अपनी बुक को देखें तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की कोई कंपोजिशन यहाँ लिखी हुई और दूसरी कंपोजिशन यहाँ लिखी हुई है, तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपैरिजन। तो उस कंपैरिजन को एनहांस करने के लिए मैंने इस टेबल को आप लोगों की दुआ से ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेजर लेयर्स हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 1 है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 है, राइट स्टूडेंट्स। अगली बात देखें क्या है कि व्हाट इज द ओवरऑल थिकनेस। मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी लास्ट पॉइंट में कि इनमें से बाज जो वॉल्स है वो थिक है और बाज जो वॉल्स है वो थिन है। तो आपको याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बाहर जो वॉल है वो ज्यादा थिक है और ग्राम नेगेटिव की वॉल कैसी है, थिन। नाउ कंपेयर इट, 20 to 80 माइक्रोमीटर इज जस्ट 8 to 12 माइक्रोमीटर, राइट। तो ये काफी ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू दिस वन। और आप ये भी जरा गौर से देखें कि मैंने आप लोगों के लिए एक और फैसिलिटी यहां प्रोवाइड किया, वो ये है स्टूडेंट्स कि मैंने इसकी सारी वैल्यूज को मोटा लिखा है। लुक एट दिस, अगर आपको ये भी चीज माइंड में रहेगी तो पिक्टोरियल मेमोरी आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। कि इस कॉलम में जितनी वैल्यूज लिखी है मैंने वो देखी, मैंने मोटे मार्कर से लिखी हुई है और यहाँ मैंने सारी वैल्यूज पतले मार्कर से लिखी हुई है। और ये भी जरा गौर से देखें कि मैंने इन सारी वैल्यूज को ब्लू या पर्पल लिखा है, ऊपर लिख भी दिया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमेशा पर्पल स्टेन होते हैं। वो पर्पल स्टेन क्यों होते हैं उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे टेक्निक अंडरस्टैंड करने के बाद। और ये जो मेरे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये हमेशा पिंक स्टेन होते हैं, उसकी लॉजिक भी बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। सो याद रखिएगा कि ये तमाम एफर्ट आप लोगों के लिए है और डेलिब्रेट है कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो पर्पल हैं और थिक वॉल्ड है, थिक लिखा भी है मैंने। ग्राम नेगेटिव पिंक है, मैंने रेड से लिखा है और
थिक थिन मार्कर से लिखा हुआ है, राइट, पतले मार्कर से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन इनके अंदर कभी भी नहीं होती है और इसके अंदर जाहिर है प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस, प्लाज्मा के बाहर की स्पेस की बात हो रही है, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है, लेकिन जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उन सब में ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होती है, राइट स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर हम परमेबिलिटी की बात करें, मींस के कौन सी मेम्ब्रेन चीजों को ज्यादा अंदर आने देती है। परमेबिलिटी मिसाल के तौर पे अगर आप एक जगह को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं, तो मैं गेट पे खड़ा हो जाऊं और मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट बॉयज इधर आ जाएं और फॉर एग्जांपल गर्ल्स दे विल स्टॉप आउटसाइड, तो इसका मतलब ये है कि आई वाज परमिएबल, मैंने परमिशन दे दी किसके लिए, फॉर द बॉयज, आई वाज परमिएबल फॉर द बॉयज, तो बॉयज इधर आ गए, स्टूडेंट जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी फॉर एग्जांपल वो बाहर रुक गई। ऑन द अदर हैंड दूसरे टाइम में मैंने क्या बोला कि गर्ल्स मे जॉइन द क्लास एंड बॉयज यू मे स्टे आउट, तो एट दैट टाइम आई वाज परमिएबल फॉर द गर्ल्स। तो परमिएबल का मतलब है कि कोई चीज अंदर आ सकती है कि नहीं आ सकती। सो ये जो मेम्ब्रेन है ग्राम पॉजिटिव की जो थिक थी वो ज्यादा परमिएबल है, उसकी भी लॉजिकल ग्राउंड्स आप लोगों को इसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ने के बाद पता चलेगी, लेकिन आपने याद रखना है कि ये मोर परमिएबल है और ये लेस परमिएबल है। उसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है, केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन को भी मैंने डेलिबरेटली रीअरेंज किया है ताकि आपको सही कंपैरिजन का अंदाजा हो सकता हो। आप देख रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से कि कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लोगों ने, मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, इसको ब्लॉक कर रहा हूं, यू कैन सी ओवर हियर, और इसके ऊपर एक स्टार लगा रहा हूं। आपको पता है कि मैं स्टार हमेशा वहां लगाता हूं जहां कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखनी होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर मैंने ट्राई स्टार लगाया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्वांटिटी 50% ऑफ ड्राई मैस पर है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ड्राई मैस से मुराद है कि अगर मैं आप लोगों को लूं और मैं आपको डेसिकेटर में रख दूं और आप लोगों की बॉडी में से सारा पानी इवेपोरेट हो जाए, तो बाद में जो मैस बचेगा वो कहलाएगा ड्राई मैस। तो यहाँ पे हमारे पास यही काम हो रहा है कि मैंने किया क्या है कि मैंने पेप्टाइडोग्लाइकेन को जब वे किया आफ्टर इवेपोरेटिंग द होल वाटर, तो उनकी परसेंटेज आई 50%, और यहां पे जस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, 10%, राइट। लिपिड इसमें बहुत कम है, जस्ट 1 to 4% है, और इसमें लिपिड हमारे पास 11 to 12% है। अब एक चीज और जो सिर्फ और सिर्फ हमें ग्राम पॉजिटिव वॉल में नजर आती है स्टूडेंट्स, वो क्या है, टिकोइक एसिड। ये वो ब्लॉक्स है बेसिकली जो बड़े लार्जर साइज के हैं, और जब ये अपने आप को अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके दरमियान में काफी बड़े बड़े स्पेसेस रह जाते हैं। आपको एनिमेशन में दिखाएंगे कि जब इनमें स्पेसेस रह जाएंगे तो जाहिर है अब कोई भी चीज इन बड़े बड़े सुराखों में से बैक्टीरिया के अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर वॉल, ऑल्दो इट इज वेरी थिक बट इट हैज गॉट ह्यूज स्पेसेस, ह्यूज होल्स, तो उनमें से चीजें अंदर आ सकती हैं, लिहाजा ये मोर परमिएबल है। और इनके अंदर जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो जाहिर है लिपिड और टिकोइक एसिड का बनेंगे, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे टिकोइक एसिड ज्यादा है, तो वो बनेंगे लिपोटिकोइक एसिड व्हाट कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप लोगों को लिपोपॉलीसेकेराइड भी नजर आएंगे, बीच यहाँ पे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल है, और यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन्स भी शामिल है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने इस सारे कंपैरिजन को अपने माइंड में रखना है। और अब हम चल रहे हैं एक और अहम पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट ये है कि अगर हमने ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि हम उसके लिए सबसे पहले स्टेप्स लिखते हैं ताकि आपको मेथड समझ आए। जी स्टूडेंट्स, हम ग्राम स्टेनिंग स्टेप्स लिख रहे हैं, और ये जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है इवन इन एफएससी प्रैक्टिकल। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर 1, टेक अ स्लाइड। आप एक स्लाइड लेंगे, क्लीन इट्स बोथ साइड्स, इसकी दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से टिश्यू पेपर के साथ क्या करेंगे आप लोग, साफ कर लेंगे। एंड मार्क इट, और इसे आप लोग मार्क भी कर लेंगे ताकि आपको पता चले कि इसकी कौन सी साइड ऊपर है और कौन सी साइड नीचे है। तो तीनों काम
सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी। फिर जितनी अच्छी आप लोगों की स्लाइड साफ होगी उतनी ही आप लोगों को बैक्टीरिया अच्छे नजर आएंगे, उतनी ही बेटर स्टेनिंग आएगी। और आखिरी स्टेप में हम आपको पता है कि जो स्लाइड बना रहे होते हैं तो कहते हैं कि उसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, तो बबल्स भी नहीं आएंगे। सो इस वाले केस में क्लीनलीनेस निस्फ ईमान से भी कोई बड़ी चीज है, सफाई बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग टेक द स्पेसिमन, आप स्पेसिमन लेंगे। यू कैन यूज अ ड्रॉपर, यू कैन यूज अ इनोकुलेशन लूप, जो हमने बहुत दफा यूज किया आपके सामने। आप उस स्पेसिमन को ले, उसको ऊपर लगाएं, देन हीट, फिर आप उसे हीट करें। जब आप इस स्लाइड को हीट करेंगे तो बेसिकली ये वाले कोट्स ये कोवलेंट बॉन्ड बनवा लेंगे विद देम एंड व्हाट स्लाइड। इसका मतलब ये है कि हीट होने के बाद ये वाले बैक्टीरिया मेरी स्लाइड की सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे। उस चिपकने को हम लोग नाम क्या बोलते हैं, फिक्स इट। तो आपने 3 काम किया, आपने स्पेसिमन लिया, इसको हीट किया और उसको फिक्स भी कर लिया। फिर नंबर 3 स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने इसको प्लेट रखना है ऑन द रैक ऑफ द स्टेनिंग ट्रे। हम एक ट्रे लेते हैं और उसके ऊपर हमने एक शेल्फ डाली होती है, उसके ऊपर उसको प्लेस कर देंगे। और प्लेस करने के बाद आप क्या करेंगे कि ऐड नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। आप लोगों ने इसमें क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ऐड करना है। क्रिस्टल वॉयलेट नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्पल होंगे, राइट स्टूडेंट्स। जब आपने इसमें क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ऐड कर दिया तो आपने वेट करना है फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक आपने इसमें इंतजार करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि आप लोग इसमें ऐड करोगे क्या, ऐड वाटर एंड रिंस इट। रिंस इट का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर से पानी बहा देना है जेंटली। फिर नंबर 5 पे आप ऐड करोगे ऐड ग्राम आयोडीन। इसमें आप लोगों ने ग्राम आयोडीन ऐड कर देनी है। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लॉजिक। अगर स्टूडेंट्स ये हुई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें टिकोइक एसिड होता है और उसके अंदर मेरे पास बड़ी बड़ी क्रीवाइसेस होती हैं, होल्स होती हैं, दरारें होती हैं। तो क्या होगा कि ये वाली आयोडीन इस ग्राम नेगेटिव स्टेन के साथ मिलकर क्या करेगी, ये बनाएगी CVI कॉम्प्लेक्स। CVI कॉम्प्लेक्स का मतलब है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स उन पर्टिकुलर सुराखों में से फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ये हुई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल, तो चूंकि वहां पे क्रीवाइसिस है ही नहीं, तो उस वाले केस में क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, राइट। तो दैट्स व्हाई के ये वाली वॉल बीइंग ग्राम पॉजिटिव वॉल हमेशा पर्पल होती है और ग्राम नेगेटिव वॉल चूंकि उसमें CVI कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं हो सकता, वो कभी पर्पल नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आपने नंबर 6 पे क्या करना है, अगेन रिंस इट विद वाटर। आप इसे दोबारा से वाटर से रिंस कर दोगे, ठीक है। फिर नंबर 7 पे आप लोग क्या करोगे, ऐड सेफ्रानिन स्टेन। और इस पर्पस के लिए मैं डेलिबरेटली अगेन पिंक या ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सेफ्रानिन स्टेन को ऐड कर देना है। और ये सेफ्रानिन स्टेन आपने रखना है जस्ट फॉर 45 सेकेंड्स। और 45 सेकेंड के बाद आप लोगों ने इसे अगेन वॉश विद वाटर, आपने इसे दोबारा से वॉश कर देना है वाटर के साथ। और फिर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सफाई निस्फ ईमान है, आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेन को रिमूव कर देना है, रिमूव एक्स्ट्रा स्ट्रेन। और फिर आप लोगों ने नंबर 9 पे व्यू करना है अंडर माइक्रोस्कोप, व्यू अंडर माइक्रोस्कोप। तो अगर आप लोगों का बैक्टीरिया क्या हुआ स्टूडेंट्स, ग्राम पॉजिटिव वॉल वाला, तो अपीयर होगा ब्लू। और अगर हुआ पिंक तो वो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव। आई होप
कि आप लोगों को इन सारे स्टेजेस की स्टेप भी समझ आ गई होंगी और उनको करने की रीजनिंग या लॉजिक भी समझ आई होगी कि आखिर हमारा ग्राम पॉजिटिव हमेशा पर्पल ही क्यों होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमेशा पिंक ही स्टेन क्यों होते हैं। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सुराख बहुत छोटे छोटे हैं तो वहां पे क्रिस्टल वायलेट अंदर जाता ही नहीं है, आयोडीन वहां पे एंटर ही नहीं होती, तो क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता और जब हम उसे वॉश करते हैं तो बैक्टीरिया की सरफेस पे से सारे का सारा उतर जाता है और हम उसको जब स्टेन करते हैं किसके साथ, सेफारिन के साथ, तो डेफिनेटली वो सेकेंडरी स्टेन ऑब्टेन कर लेता है, राइट।